और 1 लाख वोट भी नहीं ले पाए। चुनाव लालू यादव भी हारे हैं, चुनाव राबड़ी देवी भी हारी, हारना अलग बात वो है। अलग नहीं बात। यहाँ आप 10% जो है 10% भी आप वोट नहीं ला रहे हैं, पूर्व सांसद हो गए, इसका मतलब कि जनता आपसे बहुत लालू यादव की पार्टी क्या लोकसभा चुनाव में सीट जीती है। चिराग पासवान को लेके बिहार में बहुत सारी खबरें चल रही है। खबर ये चल रही है कि पप्पू यादव से मिलने गए थे चिराग पासवान, लेकिन ये खबर पूरी तरह सत्य नहीं है। सच खबर ये नहीं है कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिलने गए थे। सच्चाई ये है कि पप्पू यादव चिराग पासवान से मिलने गए थे, लेकिन मनुवादी मीडिया, दलित विरोधी मीडिया, यहाँ पर तो हम यही कहेंगे चिराग पासवान जो भी हो, जिस पार्टी से हो, जिस गठबंधन में हो, लेकिन खबर को उलट देने पर खबर कैसे बन जाती है। खबरों में इस तरह की बातें आ रही है कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिले। क्या ये सच है? नहीं। पप्पू यादव गए थे चिराग पासवान के आवास पे और खबर चलने लगी कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिले। अगर आप खबर में ये सुनेंगे, ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिले, तो आपके जहन में इस तरह की बातें आएगी कि चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठे ड्राइवर को बोले कि पप्पू यादव के आवास पर चलो। पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे, पप्पू यादव के आवास पे दरवाज़ा खोला गया, पप्पू यादव स्वागत किए, गुलदस्ता दिए, बैठाए, बातचीत हुई, चाय पिलाए, नाश्ता कराए। उसके बाद दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। फिर चिराग पासवान पप्पू यादव के आवास से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, फिर अपने आवास पे आए। उसके बाद अपने घर पे आराम किए या फिर जो करना हुआ किए, यही सोचेंगे। लेकिन इसका उल्टा है। पप्पू यादव के पास चिराग पासवान नहीं गए थे, पप्पू यादव चिराग पासवान के यहाँ गए थे। और चिराग पासवान ने इस तरह से फेसबुक पर एक भी पोस्ट नहीं शेयर किया, एक भी खबर को शेयर नहीं किया, न ट्विटर पर न कहीं और। भले पप्पू यादव ने इस तरह की कई खबरों को शेयर किया, फेसबुक पे डाला, ट्विटर पे लिखा, ट्विटर पे डाला कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिलने गए, जबकि खबर बिल्कुल विपरीत है। ठीक इसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद रावण पटना आए थे अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का विस्तार गठन करने, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मिलने पप्पू यादव गए। पप्पू यादव ठीक है, पप्पू यादव में एक अच्छाई है कि वो किसी से मिलने संकोच नहीं करते हैं, आराम से मिलते हैं। अहंकार नहीं है इस बात का कि वो सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं और बड़ा चेहरा है। पप्पू यादव में अच्छाई है। आलोचना पप्पू यादव की नहीं है। पप्पू यादव गए मिलने, ये उनका बड़प्पन है। चिराग से मिलने पप्पू यादव गए, चिराग के लिए कह भी रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, अच्छी बात है। लेकिन खबरों में जिस तरह की बातें आई कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिलने गए, तो खबर ये भी बन सकती थी कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण पप्पू यादव से मिलने गए। तो यहाँ पर ढील किसकी है? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा होगा कि इस तरह की खबर नहीं चलनी चाहिए कि हमारी आपकी मुलाकात हुई, लेकिन लोग तो जानते हैं कि पप्पू यादव मिले, खबरें नहीं आई। तो पप्पू यादव ने नहीं कहा होगा मीडिया वालों को कि भाई इस तरह की खबर नहीं चलनी है। लेकिन पप्पू यादव ने इस खबर को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि चिराग पासवान पप्पू यादव से मिलने गए और खबरें चली। तो भाई इस तरह से अगर भानु जी खबरें चलाई जाती है, पप्पू यादव जाते हैं चिराग पासवान के पास, खबर चलती है चिराग पासवान पप्पू से मिले, जी अंतर होता है। एक खबर से कितना मतलब बदल गया। देखिए, इसी को हेडलाइंस मैनेजमेंट कहते हैं और इस काम में वो जो है मनुवादी मीडिया जो है वो सिद्धस्त है। कई दशक से ये गेम खेल रही है, समझे ना, और यही उनका तरीका है नैरेटिव बदलने का। अच्छा ठीक है कि मीडिया की गलती है या फिर मीडिया में इस तरह से किया जाए, बदमाशी, हाँ मनुवादी मीडिया की बदमाशी। हम ये पूछना चाहते हैं कि चिराग पासवान से ही पप्पू यादव ही मिलने गए, तो क्या इसका नतीजा क्या होगा? पप्पू यादव चिराग पासवान की मीटिंग का नतीजा क्या होगा? पप्पू यादव एक क्या कहते हैं फुटबॉल की तरह हैं, इधर से उधर अपना ढुरक रहे हैं, ठीक है, कोई उनका पूछनिहार नहीं है। 2014 लोकसभा चुनाव में लालू यादव के पांव पर गिर के टिकट लेके आ गए, आशीर्वाद लेके आ गए। तो नहीं, ये बात नहीं बोली। पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। नहीं देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, 25 साल पहले की बात, जब भी बात, ठीक है। हाँ। अभी उनकी हैसियत जो है कुछ नहीं है। हाँ, वो पूर्व सांसद रह के भी वो मधेपुरा में चुनाव लड़े और 1 लाख वोट भी नहीं ले पाए। चुनाव लालू यादव भी हारे हैं, चुनाव राबड़ी देवी भी हारी, हारना अलग बात वो है। अलग नहीं बात। यहाँ आप 10% जो है 10% भी आप वोट नहीं ला रहे हैं, पूर्व सांसद हो गए, इसका मतलब कि जनता आपसे बहुत लालू यादव की पार्टी क्या लोकसभा चुनाव में सीट जीती है? आप परसेंटेज वोट पाइए, परसेंटेज छोड़िए ना, आप कैसे सीट जीती है? नहीं, 30% इंटैक्ट जो है वोट है, बात इस पे वोट परसेंट रखे क्या आपके पास? सुने भानु जी, हेलो, अरे
आपके पास 40 बीघा जमीन है, उपज तक कुछ नहीं है, और किसी के पास 1 कट्ठा जमीन है, खूब उपज रहा, तो चिराग पासवान सब जगह लड़ लगा के ले, उसको एक विधानसभा जीतेगा। बात इधर उधर की नहीं करिए, लेकिन उसके पास जो है बात यहाँ कीजिए कि चिराग पासवान पप्पू यादव दोनों मिलते हैं, आप लालू काहे चल गए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने पिछले बार भी बताया था कि दोनों आदमी जीरो है ना, और गणित में बच्चा क्लास में पढ़ाया जाता है 0 × 0 = 0। आपकी सोच 0 + 0 = 0। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको बताया था कि चिराग पासवान, देखिए मैंने बात क्या है, बात ऐसी चल रही है, चिराग पासवान की सोच क्या है, प्लान क्या है कि एनडीए में उनको 20 से अधिक सीटें नहीं दी जा रही है, तो 20 से अधिक सीटें जब नहीं दी जाएगी तो चिराग पासवान बिदक जाएंगे, क्योंकि पिछली बार इसी बिहार विधानसभा चुनाव में, पिछली बार 2015 में वो 42 सीटों पे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाए थे, हालांकि 2 ही सीट पर उनकी जीत हुई। इस बार चिराग पासवान 42 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और उनको सीटें मिल रही है 20, यानी हैसियत जो पार्टी की है वो सीधे आधी हो जाएगी चुनाव लड़ने वाली, तो ये उनको स्वीकार नहीं है। चिराग पासवान इन सब मामलों में थोड़े जिद्दी हैं, अड़ जाते हैं। तो चिराग पासवान ने सोचा कि अगर 20 सीटें मिलती है एनडीए में, 20 में हम 10 सीटें जीतेंगे, आधा आधा मान के चले 50%, तो क्यों ना हम पप्पू यादव के साथ चुनाव लड़े, हम 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर 100 सीटों पे चुनाव लड़ें या उससे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें और हम 20 सीट ही जीतें तो ज़्यादा बढ़िया है। हम एनडीए में रह के 10 सीटों पे चुनाव जीतते हैं, और फिर तीसरा मोर्चा में जाके हम 20 सीट पे चुनाव जीतते हैं, तो फिर 10 विधायक का फायदा हमें है। चिराग पासवान भाजपा के साथ रह के 42 सीट पे लड़े थे, तब जाके उनको 2 सीट मिला था। ठीक है, भाजपा और पप्पू यादव में अंतर बुझा रहा आपको? और वो लहर था लालू यादव और नीतीश कुमार के मिलने की एक लहर। पप्पू यादव के साथ मिलके वो 243 पे भी चुनाव लड़ लें, ठीक है ना, पप्पू यादव उनको सारा सीट दे दें, तो ये उनको 1 सीट नहीं आने जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि 5 साल पहले वो आकलन क्यों जाहिर कर रहे हैं कि उसको 42 सीट मिला था। आप लोकसभा पाइए, लोकसभा में नीतीश कुमार को 17 सीटें मिली थी और चिराग पासवान की पार्टी को